गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, द माफिया बॉस एंड क्रेजी लवर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था हान वांगजी को कॉल करके बताता है कि वेन रूहान और वेंसू तो लंदन में है। वेंचाओ और वेंसू तो लंदन में है, मगर कई दिनों से वेन रूहान नहीं दिखाई दिया। जो सुनकर वांगजी शॉक होते हुए हान से कहता है क्या, और फिर चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे थे बेवकूफ़, मैंने कहा था ना तुमसे इन तीनों पर पल पर नज़र रखना। आप जाके ढूंढो उसे, वरना हान तुम जानते हो ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब आगे हान कहता है जी बॉस, बस मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं ढूंढकर कॉल करता हूँ। वांगजी हूँ कहता है और फ़ोन रख देता है। अब वांगजी कुछ सोचता है और फिर एक कॉल करके कहता है एलिस कहता है यस हु आर यू। वांगजी कहता है तेरा बाप। एलिस कहता है माय फादर, बट माय फादर इज नो मोर। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है एलिस मैं वांगजी हूँ। वांगजी का नाम सुनकर एलिस कहता है वांगजी तुम। वांगजी कहता है हाँ मैं, और हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एलिस कहता है हाँ यस ब्रो बोलो। वांगजी कहता है वेन रूहान लंदन से गायब है, पता करो वो कहाँ है। एलिस कहता है यस बॉस मैं पता करवा, वैसे ब्रो तुम कहाँ हो। वांगजी कहता है जितना बोला है उतना ही करो, और ये कहकर फ़ोन रख देता है। इधर एलिस फ़ोन काटने के बाद कहता है ब्रो, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता, मगर क्या करे, ये दिल है कि तुमसे प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाता। इधर वांगजी टेंशन में था, तभी विंग आता है और वो वांगजी को परेशान देखकर कहता है वांगजी ये देखो, और वो मोबाइल में वांगजी को कुछ दिखा रहा था। तभी वांगजी को गुस्से में देख विंग पूछता है वांगजी क्या हुआ। वांगजी अपने गुस्से को शांत करने के बाद विंग से कहता है कुछ नहीं विंग, तुम बताओ तुम क्या देख रहे हो। विंग मोबाइल में एक भालू वाली कॉस्ट्यूम देख रहा था। उसे देखकर विंग वांगजी से कहता है वांगजी मुझे भी भालू बनना है। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है क्या। विंग कहता है हाँ मैं भालू बनकर डांस करूँगा और सबको हंसाऊँगा, तो क्या तुम मुझे ये भालू वाली कॉस्ट्यूम दिलाओगे। वांगजी विंग के सर पर हाथ रखकर कहता है विंग पूछता है कब। वांगजी कहता है कल। विंग कहता है कल क्यों, मुझे आज चाहिए। वांगजी कहता है ओके तो चलो। विंग कहता है हाँ, और फिर वो जल्दी से कपड़े लेता है और कपड़े चेंज करके विंग वांगजी से कहता है चले। वांगजी कहता है हाँ चलो, और उसके बाद वो दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं विंग और वांगजी जैसे ही घर से निकलते हैं उनके पीछे एक गाड़ी और निकलती है, मगर विंग और वांगजी अपनी मस्ती में ये नहीं देखते कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। अब जब वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं उसके बाद वो लोग कॉस्ट्यूम शॉप पर जाते हैं, जहां से वो एक भालू वाला कॉस्ट्यूम बाय करते हैं। विंग वो कॉस्ट्यूम देखकर बहुत हैप्पी होता है और वांगजी से जिद करता है कि क्या वो इस कॉस्ट्यूम को अभी पहने। वांगजी पहले तो मना करता है, मगर विंग बार बार उसे पहनने की जिद कर रहा था, इसलिए वांगजी कहता है ओके जाओ पहन लो। विंग ट्रायल रूम में चला जाता है, वहीं वांगजी भी कुछ और शॉपिंग करने लगता है, मगर तब तक विंग गायब हो चुका था और उसका वो भालू वाला कॉस्ट्यूम उधर ट्रायल रूम में गिरा हुआ था। इधर आधा घंटा हो चुका था, मगर विंग अभी तक बाहर नहीं आया था। वांगजी ये देखते हुए ट्रायल रूम के बाहर जाता है और डोर को नॉक करता है, मगर जब अंदर से विंग कोई जवाब नहीं देता तब वांगजी ट्रायल रूम का गेट ओपन करता है तो वहाँ उस कॉस्ट्यूम के अलावा कोई नहीं था। वांगजी ये देखकर घबरा जाता है और पूरे मॉल में पागलों की तरह विंग को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम विंग को एक बैग के अंदर देखते हैं और एक शख्स उस बैग को लेकर जा रहा था, और फिर गाड़ी के अंदर रखते हुए वो दूसरा पर्सन कहता है क्या काम हो गया। वो पर्सन कहता है यस सर। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है अब जल्दी चलो। वो पर्सन हाँ में सिर हिलाता है और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इधर काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब विंग वांगजी को नहीं मिलता वो पहले घर वालों को बताता है, जहाँ घर वाले भी विंग की गायब होने की बात सुनकर शौक वो लोग भी मॉल पहुंचते हैं। उसके बाद पूरे मॉल को दोबारा चेक करते हैं, मगर सुबह से शाम हो गई थी, विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो सब लोग वापस लैंड मेंशन में आते हैं। तभी वांगजी को एक कॉल आता है। वांगजी उस कॉल को जैसे ही उठाता है दूसरी तरफ से विंग की आवाज़ आती है। वो रोते हुए कह रहा था वांगजी एक बैड अंकल ने मुझे चेयर से बांधा हुआ है और इन्होंने मुझे मारा भी है। वांगजी ये सुनकर ज़ोर से चिल्लाता है विंग कहाँ हो तुम। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ वांगजी। ओह माफिया द बॉस, क्यों अच्छा नहीं लगा। तभी वांगजी कहता है कौन हो तुम।
तुम वो पर्सन कहता है, अरे अरे इतने जल्दी भूल गए वांग जी। वैसे सच बताऊं तो सोच में मैं भी पड़ गया था कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने मेरा बिजनेस, मेरा घर, यहाँ तक कि मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद किया। आखिर इतना सब क्यों, किसके लिए? हाँ। और जब मैंने पता किया तो पता चला ये सब तो लंदन के सबसे बड़े माफिया बॉस लेन वांग जी ने किया। और फिर मुझे समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि ये सब तुमने केवल और केवल इस विंग के लिए किया होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? इधर से वांग जी अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये पर्सन कौन है। वो फिर से उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? वो पर्सन कहता है, बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ जिसने मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी रोड पर चलने वाली भिखारी की तरह बना दी। तुमने क्या सोचा था? हाँ वांग जी, तुम हमें ड्रग्स दोगे और हम तुम्हारे इशारे पे नाचते रहेंगे। अब वांग जी समझ जाता है कि ये पर्सन कौन है, इसलिए वो उसे उसके नाम से बुलाता है, वेनरूहान। वेनरूहान कहता है, हाँ बच्चे मैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक इंजेक्शन का बॉक्स और मेरे दोनों बेटे वेंचाओ और वेंशु यहाँ चाइना में चाहिए। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, समझे? कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे मेरे बेटे यहाँ चाइना में चाहिए। और जैसे ही मेरे बच्चे चाइना में लैंड हो जाए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई होशियारी मत करना, वरना तुम जानते हो ना, तुम्हारा प्यारा इनोसेंट सा क्रेजी लवर मेरे पास है। इतना कहने के बाद वेनरूहान कॉल काट देता है। वांग जी बहुत ही गुस्से में था, वो फ़ोन फेंक कर तोड़ देता है। अब कुछ देर तो वांग जी इधर उधर सामान फेंकता है, उसके बाद वो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो दूसरा फ़ोन लेता है और सीधा हान को कॉल करता है और हान से कहता है, हान वेंचाओ और वेंशु को चाइना लेकर आओ अभी। और हाँ, अपने बेस्ट साफ शूटर हैकर सभी मुझे 1 घंटे में चाइना के अंदर चाहिए। हान कहता है, जी बॉस। और अब चाइना के साथ साथ लंदन में भी अफरा तफरी मच जाती है। 1 घंटे के अंदर ही लंदन में चाइना के लिए एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और 3 घंटे के अंदर अंदर चाइना में लैंड होता है। उसके बाद वांग जी आज पहली बार अपने ऑफिस का इस्तेमाल करता है, जहां वो अपने सभी शार्प शूटर और हैकर को बिठाता है और उन्हें उनका काम समझाता है। जहां हैकर का काम था वेनरूहान के फ़ोन के लोकेशन का पता करना, वही शार्प शूटर का काम था वांग जी के ऑर्डर पर किसी को भी शूट करना। और वांग जी के राइट हैंड हान, जो वेंचाओ और वेंशु को लेकर दूसरे प्राइवेट जेट से चाइना लैंड होता है। और फिर वांग जी भी एयरपोर्ट पहुंचकर सीधा एयरपोर्ट से ही वेनरूहान को उसी नंबर पर कॉल करके बताता है कि उसके बेटे एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वेनरूहान कहता है, वेरी गुड बच्चे, अब ऐसा करो तुम मेरे दोनों बेटों को लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचो। वांग जी कहता है, ओके एड्रेस बताओ। वेनरूहान एड्रेस बताता है। वहीं वांग जी हान से बॉक्स लेता है, साथ ही वेंचाओ और वेंशु को कार में बिठाता है और वेनरूहान के बताए एड्रेस पर निकल जाता है। वहीं हान भी वांग जी के लोकेशन को ट्रेस करते हुए वांग जी के पीछे जाने लगता है। साथ ही वांग जी के 2 शार्प शूटर भी हान के साथ थे। और अब वांग जी वेनरूहान के बताए पते पर पहुंचता है, जो एक पुरानी सी शुगर फैक्ट्री थी। वांग जी वेंचाओ और वेंशु को अंदर ले जाता है, जहां वेनरूहान उनका पहले से इंतजार कर रहा था। वांग जी वेंचाओ और वेंशु को पकड़े हुए था। वेनरूहान से पूछता है, मेरा विंग कहाँ है? वेनरूहान कहता है, घबराओ मत वांग जी, विंग सही सलामत है। ये कहकर वो विंग को पास लाता है, जहां विंग व्हील चेयर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। उसकी केवल आंखें खुली हुई थी। ये देखकर वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग। तभी वेनरूहान कहता है, डरो मत, ये जिंदा है, बस मैंने थोड़ी सी ड्रग्स दी है। वो क्या है ना, ये बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वांग जी वेंचाओ और वेंशु को नीचे फेंकते हुए सीधा विंग के पास आता है और विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग होश में आओ, विंग होश में आओ। तभी वेनरूहान कहता है, मैंने कहा ना वो जिंदा है। और हाँ, क्या तुम इंजेक्शन लाए हो? वांग जी गुस्से में वेनरूहान की तरफ देखता है और कहता है, वेनरूहान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वेनरूहान गन निकालकर वांग जी के फोरहेड पर रखता है और कहता है, मैंने कहा वो इंजेक्शन दो। और अपने गार्ड से कहकर वांग जी की तलाशी लेता है, जहां वांग जी की पॉकेट में वो इंजेक्शन का बॉक्स मिल जाता है। वेनरूहान वो इंजेक्शन अपने बॉडीगार्ड के पास देकर कहता है, इसे जल्दी से वेंशु और वेंचाओ को लगाओ। वो बॉडीगार्ड ओके कहता है और फिर उस इंजेक्शन को वेंशु और वेंचाओ को लगाया जाता है। उसके आधे घंटे के बाद ही वेंचाओ एकदम से होश में आ चुका था और वेंशु भी। अब वेंचाओ कहता है, डैड। वेनरूहान कहता है, वेंचाओ बेटा तुम ठीक हो ना? वेंचाओ कहता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ, मगर डैड हमें क्या हुआ था? वेनरूहान कहता है, कुछ नहीं बेटा, अब सब ठीक है। ये कहकर वो अब
वांग जी के सामने एक पेपर रखते हुए कहता है, आप इस पेपर पर साइन करो और अपने विंग को ले जाओ। वांग जी पूछता है, क्या है ये? वेन रोहन कहता है, कुछ नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है जो तुमने बैंक करप्ट करवा दिए थे लंदन में, मगर अब इन पेपर पर साइन करने के बाद बैंक वो सारा बिजनेस मुझे यहाँ चाइना में हैंड ओवर कर देंगे। उसके लिए बस तुम्हें इन पेपर पर सिग्नेचर करना होगा। वांग जी कहता है, मैं नहीं करूँगा। वेन रोहन हंसते हुए कहता है, साइन तो तुम्हें करना होगा, वरना तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि तुम अपने विंग को कैसे ठीक करोगे, वरना इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर में ताकत नहीं है कि वो विंग को दोबारा पहले जैसा कर सके। इसलिए अगर तुम्हें विंग सही सलामत चाहिए तो साइन करना पड़ेगा बच्चे। वांग जी कहता है, और क्या गारंटी है कि मेरे सिग्नेचर करने के बाद तुम मुझे विंग को ठीक करने का तरीका बताओगे? वेन रोहन कहता है, वो तो तुम पर डिपेंड करता है। वांग जी, भरोसा कर सको तो करो, वरना कोई बात नहीं, साइन तो तुम वैसे भी करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। क्यों, सही कहा ना? इसलिए एक साइन के चक्कर में तुम अपनी फैमिली को मरते हुए तो नहीं देखोगे, जो लैंड मेंशन में आराम से बैठे हैं। और फिर वो एक रिमोट निकालता है और वांग जी से कहता है, तुम्हें पता है वांग जी, तुम्हारे पूरे मेंशन में बॉम्ब है और ये रिमोट मेरे पास है। वैसे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा ना? रुको, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपने गार्ड से वांग जी के मेंशन का फुटेज दिखवाता है, साथ ही ये भी कि उसने कहाँ कहाँ बॉम्ब फिट किए हैं। ये सुनकर तो वांग जी शौक, उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए वांग जी कहता है, ओके, मैं साइन करता हूँ। ये कहकर जैसे ही वो साइन करने वाला था, तभी वांग जी के शार्प शूटर आकर वहाँ गोली बरसाने लगते हैं। ये देखकर वांग जी हान को शांत रहने का कहता है, मगर दूसरी तरफ से गोली चल रही थी, इसलिए वांग जी की बात कोई नहीं सुनता। अब वांग जी समझ जाता है कि ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अब वेन रोहन को ढूंढता है, क्योंकि उसके पास रिमोट था जिसे दबाने से बॉम्ब एक्टिवेट हो सकता था। इसलिए जैसे ही वांग जी की नज़र वेन रोहन पर जाती है, वो सबसे पहले वेन रोहन के हाथ से रिमोट छीनता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो वेन रोहन को मारने लगता है और पूछता है, बता विंग को कैसे ठीक कर सकते हैं? वेन रोहन कहता है, अब नहीं बताऊंगा, जो करना है वो कर ले। इतना कहते ही पीछे से एक गोली वेन रोहन को लग जाती है और वो धड़ाम से ज़मीन पर वांग जी ये देखकर पूरी तरह शॉक। वो वेन रोहन को देखकर कहता है, नो, ये नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते, मुझे बताओ मैं अपने विंग को कैसे ठीक करूं? इधर वांग जी के शार्प शूटर वांग जी के पास आकर कहते हैं, सर, मिशन कंप्लीट, अब कोई नहीं बचा। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है और वो वेन रोहन के हाथ से गन लेता है और अपने दोनों शार्प शूटर को गोली मार देता है और कहता है, सब खत्म हो गया। इन सब तुमसे किसने कहा था गोली चलाने के लिए, बेवकूफ़ो, किसने? उसके बाद वांग जी विंग के पास ही बैठ जाता है और सोचता है वो अब विंग को कैसे ठीक करे, क्योंकि वेन रोहन ने कहा था दुनिया में किसी भी डॉक्टर में ये ताकत नहीं है कि वो विंग को ठीक कर पाए। उसके बाद यही सोचते हुए वो एकदम बेसुध बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद हान वांग जी के पास आता है, वांग जी को उठाता है। वहीं वांग जी हान से कहता है, हान, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ? हान कहता है, नहीं सर, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, सब ठीक है। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, क्या ठीक है? ये देखो मेरी विंग को, वो एकदम जिंदा लाश बन चुका है। हान कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास वो इंजेक्शन है जिससे विंग सर एकदम ठीक हो जाएंगे। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या तुम्हारे पास? हान कहता है, हाँ सर, दरअसल सर आपने जब मुझे ये इंजेक्शन लाने को कहा था ना, तब मैं इंजेक्शन लेने गया तो मैंने देखा वो कोई ड्रग्स डीलिंग की जगह और ना ही कोई मेडिकल शॉप थी। मैं ये जो इंजेक्शन लाया था वो एक लैब थी। वहाँ मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा कि ये कैसे इंजेक्शन है, तब उसने मुझे बताया ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे लेने के बाद किसी भी ड्रग्स एडिक्ट का इलाज हो सकता है। वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, मगर हाँ, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, कहाँ है वो इंजेक्शन? हान कहता है, सर गाड़ी में। वांग जी कहता है, फिर चलो, और वो विंग को अपने गोद में उठाता है और बाहर निकलने लगता है। अब जैसे ही हान और वांग जी गाड़ी में आते हैं तो वांग जी विंग को लेकर बैक सीट पर बैठता है, हान ड्राइविंग सीट पर। उसके बाद हान अपने जेब से एक रिमोट निकालता है और उसे दबा देता है। ये देखकर वांग जी कहता है, हान, ये तुमने क्या किया? हान कहता है, मैंने क्या किया सर? वांग जी कहता है, ये रिमोट लेन मेंशन में लगे बॉम्ब का था। हान कहता है, नहीं सर, ये रिमोट इस शुगर फैक्ट्री का था। तभी एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वो शुगर फैक्ट्री धड़ाम से
उड़ जाती है। उधर वांग जी कहता है चलो अब इंजेक्शन लगाओ। हान कहता है जी सर, और वो हान वांग जी को एक इंजेक्शन देता है। वांग जी वो इंजेक्शन विंग को इंजेक्ट करता है। उसके बाद तो हान गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। अब करीब आधे घंटे बाद विंग अपनी पुरानी लाइफ में आता है और उड़ते ही वांग जी को देखकर शॉक, और वांग जी से पूछता है वांग जी तुम क्या मेरा किडनैप कर रहे हो? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और होश में आते ही वो वांग जी से झगड़ना शुरू कर देता है। वांग जी विंग को शांत करने की कोशिश करता है, मगर विंग शांत ही नहीं हो रहा था। ये देखकर वांग जी अब बर्दाश्त नहीं करता और वो विंग के सर को पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। जहाँ पहले तो विंग वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, मगर फिर उसे कुछ विजन टाइप के आते हैं, जिसमें वो देखता है कि जब वो कुछ ठीक हुआ था तो उसके पास केवल वांग जी था। साथ ही वांग जी की केयर करना, उसका विंग के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर वो भी जब उन दोनों ने साथ बैठकर मास्टरबेट किया था, वो सभी थिंक एक फ्लैशबैक की तरह विंग के माइंड में चल रही थी और अब वो वांग जी को किस करने दे रहा था। इधर वांग जी भी विंग के लिप्स पर लिप्स रखते हुए उसे लैन मेंशन में लाता है। और अब जब वो लोग लैन मेंशन में पहुंचते हैं तो आज विंग पूरे 3 साल बाद अपने मॉम डैड को देखता है और हैप्पी होते हुए कहता है मॉम डैड आप कैसे हो? मिस्टर एंड मिसिस जियान विंग से कहते हैं वो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग कहता है मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मगर मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारा घर तो वो है ना। इतना सुनते ही मैडम यूँ कहती है विंग क्या तुम्हें सब याद आ गया? विंग कहता है मॉम क्या याद आ गया? तभी विंग कहता है चलो मॉम हम घर चलते हैं। ये कहकर मैडम यू कहती है हाँ चलो, और वो तीनों चलने लगते हैं। तभी विंग रुककर जियान चेन से कहता है जियान चेन तुम वहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें नहीं चलना? जो सुनकर सीचेन एकदम खड़े होकर कहते हैं नहीं वो नहीं जाएगा। विंग पूछता है क्यों नहीं जाएगा? सीचेन कहता है क्योंकि वो मेरा पार्टनर है। विंग शॉक होने की एक्टिंग करता है और कहता है क्या जियान चेन आपका पार्टनर है? मगर कैसे? आप दोनों की शादी कब हुई और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? और डैड आप तो इस लैन वांग जी से नफरत करते थे ना, फिर आज आपने जियान चेन की शादी इस घर में कर दी। तभी वांग जी कहता है जियान चेन की शादी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी शादी इसी घर में होगी। विंग गुस्से में कहता है क्यों होगी मेरी शादी इस घर में? वांग जी कहता है रुको मैं बताता हूँ। और फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है बहुत हो गया ड्रामा विंग, अब चलो। और वो विंग का हाथ खींचकर अपने रूम में ले जाने लगता है। वहीं विंग कहता है वांग जी कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो मुझे। मगर वांग जी आज एक बात नहीं सुनता और वो विंग को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है और विंग को अंदर करके डोर को बंद करता है। जो देखकर विंग कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम डोर बंद क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ ना। यह कहकर वो अपनी शर्ट खोलने लगता है। वांग जी को शर्ट खोलते देख विंग पूछता है तुम अपनी शर्ट क्यों खोल रहे हो? तुमने तो कहा था ना कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं होगी तब तक हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। वांग जी कहता ओह तो तुम्हें याद है, तो चलो अच्छा है याद है तो हम आज वेडिंग नाइट कर लेते हैं और कल शादी, क्यों? सही कहा ना। ये कहकर वो विंग के ऊपर आ जाता है और दोबारा उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे फुल पैशनेट के साथ लिक्स करने लगता है। और फिर वो विंग के नेक के पास बाइट करके विंग को अपना मार्क ओमेगा भी क्लेम कर देता है। तो गाइस इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।